येस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के सीटेट के जो एडमिट कार्ड ही याद रहता है, क्योंकि इतने सारे पेपर हुए हैं। एडमिट कार्ड सुन के पढ़ के बोल के एडमिट कार्ड ही दिमाग में बैठ गया। बट आंसर की आ गई है आपकी। ये जो रिस्पॉन्स शीट है वो आप सीटेट की वेबसाइट से लॉग इन करके अपने आईडी जो भी आपका डिटेल्स है, एप्लीकेशन नंबर वगैरह, वो डाल करके एक बार डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको उसमें चैलेंज करना है तो उसके लिए आप 17 तारीख तक, यानी आज 14 फरवरी को आपकी आंसर की आई है। और अगर किसी को चैलेंज करना है तो आप 17 तारीख तक, 17 फरवरी तक कर सकते हैं। वैसे कुछ खास फायदा चैलेंज का आज तक होता नहीं है। और जिसमें आप बहुत ज़्यादा श्योर हो या एनसीईआरटी वगैरह से आपने देख लिया हो कोई एक तथ्य, तभी आप चैलेंज कीजिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए, क्योंकि होता कुछ है नहीं, पैसे जाते हैं बेवजह के। तो ये एक साधारण सा अनुभव के आधार पर मैं ये बात कह रही हूँ। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं, आपकी क्लास है केवीएस की अभी, और बात रही रिजल्ट की कि जो सीटेट की आंसर की है वो आगे रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट आपका मुझे लगता है कि विद इन अ वीक आ जाना चाहिए, नहीं तो हद से हद मतलब एक हफ्ते के अंदर, नहीं तो उसके अगले हफ्ते। मतलब जनरली तो यही होता है। ऐसा भी हुआ है कई बार कि आंसर की आने के 2-3 दिन 4 दिन बाद भी रिजल्ट आ गया। जैसे वो आपकी फाइनल डेट खत्म होती है ना, 17 तारीख मान लीजिए, तो उसके जस्ट बाद कभी भी आ सकता है रिजल्ट, ये हम कह सकते हैं। तो आज है 14, तो हम कहेंगे 20 तक मेरे ख्याल में आ जाना चाहिए, अगर सब कुछ सही रहा तो। क्लास आपकी होगी केवीएस में, आपको क्वेश्चंस एज इट इज देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत मेरे लिए बहुत ही स्वाभिमान, बहुत ही खुशी, बहुत ही उल्लास की बात है जो आप लोगों का रिस्पॉन्स है, फीडबैक है। क्योंकि यूट्यूब पे हम उतना काम नहीं कर पाए थे जितना कर सकते थे इस बार, क्योंकि घर में परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की रहीं। बैच में मैंने सिलेबस कंप्लीट करा है, चीज़ें एज इट इज़ उठ करके वहाँ से आ भी रही हैं, और भी काम हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस अभी भी कर रहे हैं, पीआरटी में समय है। तो टेंशन फ्री रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, ऑल द बेस्ट। और कोई बात हो तो आप बता दीजिए। कई लोग ये भी मुझे फीडबैक सुनने को मिला इधर उधर से कि कई लोग कंपेयर कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स में पढ़ाती नहीं हूँ उनकी भी एक्सपेक्टेशन मुझसे ही रख रहे हैं। मतलब सीडीपी में आप ये कहें कि सीडीपी में जो पढ़ा वो काम आया, तो समझ में आता है। अब आप बाकी सब्जेक्ट्स में जो सीटेट की वीडियोस देख करके अगर कोई ये कहे कि ईवीएस नहीं आया, तो वो सीटेट के लिए ईवीएस पढ़ाया गया था। जो केवीएस के लिए पढ़ाई गई चीज़ें हैं सीडीपी, वहाँ से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ऐसी कन्फ्यूजन भी कई बार लोगों को हो जाती है। चलिए अब क्लास में मिलते हैं। आपकी क्लास एकदम स्टार्ट होने ही वाली है, 9:34 हो चुके हैं। सामने आप देखना सब कुछ तैयार है। बस मैंने सोचा एक बार आपको ये बता दूं कि जो आंसर की है वो आपकी आ चुकी है सीटेट की, और आप उसको एक बार देखिए, चेक कीजिए, अपना स्कोर बताइए। मुझे मेल आ रहे हैं बहुत सारे, वो आप बताइए। और खुश रहिए, मस्त तरीके से पढ़िए, आगे की तैयारी कीजिए। और बस यही कहानी है। इस साल वैकेंसी और भी देखने को मिलेंगी। तो ये अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा। कब मिलेंगे? अभी मिल रहे हैं 5 मिनट में, है ना। चलो ये 15 रुपये मैं रख देती हूँ, पता नहीं कहाँ से निकला है पॉकेट से। अब थोड़ा मूड भी ठीक है, मम्मी भी थोड़ी सी बेटर है, बट समय तो लगेगा ही, देखो, है ना। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई और बात हो, आपके मन में विचार हो, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं लाइव क्लास में, मस्त पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैम सीटीईटी का आंसर की